द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसके बाद सबकी निगाहें टिक गई, सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ने लगे, वीडियोस पढ़ने लगे। लेकिन क्या इसके पीछे की कहानी आपको मालूम है? क्या मालूम है कि चंद्रयान में जो लोग काम कर रहे थे वो सब सही समय पर तनख्वाह पा रहे थे? उनका जीवन यापन कैसे हो रहा था? जो रात दिन चंद्रयान 3 बनाने में लगे हुए थे, रॉकेट बनाने में लगे हुए थे, लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, अपना डिपार्टमेंट देख रहे थे, क्या वो अपना जीविकोपार्जन कर पा रहे थे? आज उत्साहित तो हम बहुत हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब लिखते भी हैं, जब लॉन्चिंग की वीडियो भी डालते हैं, कहते हैं देखो देश हमारा प्रगति कर रहा है। लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो मंगलयान, चंद्रयान इन जगहों पर पहुंचे, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जबकि जब वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होंगे, वो अपने घर का पालन पोषण सही नहीं कर पाएंगे, तो वो दिमाग फोकस कैसे कर पाएंगे चंद्रयान 3 पर या फिर मंगलयान 2 पर? और किस तरीके से उनकी मनस्थिति होगी? क्योंकि आप देखिए, द वायर की एक रिपोर्ट आई है, द वायर ने लिखा है कि चंद्रयान 3 लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियरों को साल भर से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। यह रिपोर्ट में सामने आया है, ये द वायर की रिपोर्ट है। और अगर ये द वायर की रिपोर्ट सही है, ये रिपोर्ट में जो हवाला दिया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग मेहनत कर रहे थे कि वो तारीख नजदीक आए जब हम चंद्रमा पर पहुंचे, चंद्रयान 3 निकले, लेकिन आप समझिए कि उनको सैलरी ही नहीं मिल रही थी, साल भर से अधिक सैलरी नहीं मिलेगी। आप अंदाजा लगाइए, 1 महीने आपकी सैलरी अगर रुक जाए तो आपका बजट डामाडोल हो जाएगा, 2 महीने हो जाए तो सब गड़बड़ा ही जाएगा, फिर आप अपने खर्चे कम करने शुरू हो जाओगे, और फिर 3 महीने अगर सैलरी आपकी ना मिले तो आपकी तो हालत चौपट हो जाएगी। आप समझिए, एक साल से सैलरी नहीं मिल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों को पिछले 17 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। बीते दिनों प्रक्षेपित चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड व अन्य महत्वपूर्ण उपकरण यहीं पर तैयार हुए, यानी जहां उपकरण तैयार हुए वहां के इंजीनियरों को सैलरी नहीं मिल रही थी। पिछले 17 महीनों से वो बिना सैलरी के काम कर रहे थे। वो अपना जी जान तो लगा रहे थे, लेकिन सरकार को शायद इस ओर ध्यान नहीं था कि उनकी सैलरी भी रिलीज कर दी जाए। दुनिया में 14 जुलाई को भारत ऐतिहासिक चंद्रयान 3 चंद्र अभियान देखा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसका लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियरों को 1 साल से अधिक समय से उनका वेतन नहीं मिला। समाचार एजेंसी आईएनएक्स ने बताया कि रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि HEC के इंजीनियरों को पिछले 17 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वेतन न दिए जाने की समस्या के बावजूद कंपनी ने दिसंबर 2022 में तय समय से पहले मोबाइल लॉन्चिंग पैड और अन्य महत्वपूर्ण और जटिल उपकरण वितरित कर दिए। रांची के धुरवा इलाके में स्थित HEC भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कई मीडिया संस्थानों ने अपनी खबरों में कंपनी के कर्मचारियों को 1 साल से अधिक समय से वेतन भुगतान न करने की बारे में जानकारी दी। फ्रंटलाइन ने मई माह में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि करीब 2700 कर्मचारियों और 450 अधिकारियों को पिछले 14 महीनों से वेतन नहीं मिला। इससे पहले नवंबर 2022 में आईएनएक्स ने खबर दी थी कि कंपनी के अधिकारियों को पूरे साल और कर्मचारियों को 8-9 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसमें कहा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा मंत्रालय, रेलवे, कोल इंडिया और इस्पात क्षेत्र से 1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने के बावजूद 80% काम धन की कमी के कारण लंबित है। धन की कमी हो रही, लेकिन कर्ज माफ किया जा रहा है। एक तरफ ये बात याद रखिएगा, एक तरफ धन की कमी, एक तरफ कर्ज बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाता है लाखों करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर खुशी जताने वालों में शामिल इंजीनियर सुभाष चंद्रा ने समाचार एजेंसी को बताया कि HEC कर्मियों ने एक बार फिर अपना सिर गर्व से ऊंचा कर लिया। हमें खुशी है कि हम देश की इतनी महत्वपूर्ण परियोजना में भागीदार हैं। INS ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय से कई बार 1000 करोड़ रुपए की कार्यशैली पूंजी उपलब्ध कराने का अनुरोध कर चुकी है। हालांकि मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर सकती। इसके अलावा पिछले 2.5 साल से HEC ने मुख्य प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के पद पर कोई स्थायी नियुक्त नहीं की है। चंद्रयान 3 को करीब 600 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है। आप समझिए, मतलब 600 करोड़ के बजट से बनाया गया, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वहां पर सैलरी नहीं दी गई। वो बेचारे परेशान है। और एक रिपोर्ट देखिए, एक जगह और ये खबर छपी हुई है, द वायर की तो आपने देख ली, मैं और भी दिखाना चाहूँ। नवजीवन ने भी ये खबर लिखी है। नवजीवन का देखिए कि नवजीवन 3 का जो लॉन्चिंग पैड बनाने वाले HEC के इंजीनियरों का दर्द भी तो कोई सुने, 17 महीने से नहीं मिला वेतन। ये खबर आपको नहीं बताई जाएगी, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी, नहीं आपको कहीं ये खबर बताई जाएगी कि आखिरकार इस तरीके चंद्रयान 3 बनाने वाले, जो उसके उपकरण बनाने वाले इंजीनियर्स थे, उनको पैसा नहीं मिला।
17 महीने से बिना वेतन के वो काम कर रहे थे चंद्रयान 3 के लिए, और अब सरकार वाहवाही, तालियां बज रही हैं साहब, बड़े यान छोड़ा गया, उसका वीडियो शेयर किया जा रहा है, तारीफ की जा रही है। लेकिन उसके पीछे उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने उपकरण बनाए, जिन लोगों ने मेहनत की, और उनकी मेहनत की तारीफ करने की बजाय उनको क्या मिला? 17 महीने बिना वेतन के काम। बिना वेतन के काम करना तो 3 महीने मुश्किल हो जाता है, बहुत हद है 1 महीने भी आदमी नहीं कर पाता है। 1 महीने में आदमी बिलबिला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि सैलरी आएगी तो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसके बहुत सारे बजट, EMIs होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसे में उन इंजीनियर्स का जो पैसा रुकेगा कितना बुरा है। आगे पढ़िए, इस आर्टिकल में पढ़ के आपको दिखाते क्या कुछ चीज़ें। संकट से जूझ रही HEC में 3000 से ज़्यादा इंजीनियर और कर्मियों का 17 महीने का वेतन बकाया है। 3500 के आसपास ये हैं इंजीनियर्स। वेतन की मांग को लेकर इंजीनियर कर्मी लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए इसरो से मिले वर्क ऑर्डर को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर गर्व और हर्ष में डूबे देश के लोग इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि इस यान के लिए लॉन्चिंग पैड सहित कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनी के इंजीनियरों, अफसरों, कर्मियों और कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। चंद्रयान सहित इसरो के तमाम बड़े उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग पैड बनाने वाली इस कंपनी का नाम HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है। इसी कंपनी के लगभग 3500 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनका वेतन पिछले 17 महीनों से नहीं मिला है। रांची के धुरवा में स्थित ये PSU देश के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसकी ख्याति देश में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के रूप में रही है। पिछले 2-3 वर्षों से वर्किंग कैपिटल के गंभीर संकट से जूझ रहे HEC के आज की तारीख में 3000 से ज्यादा इंजीनियर और कर्मी कार्यरत हैं। कंपनी पर इनका 17 महीने का वेतन बकाया है। अब 17 महीने का वेतन बकाया है तो ये छोड़कर भी नहीं जा सकते। समस्या बहुत जटिल है कि भाई जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। वेतन की मांग को लेकर इंजीनियर कर्मी लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए इसरो से मिले वर्क ऑर्डर को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसी का नतीजा रहा कि चंद्रयान 3 के लिए जरूरी मोबाइल लॉन्चिंग पैड, टावर क्रेन, फोल्डिंग कम वर्टिकली रिपोजिशनेबल प्लेटफॉर्म, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर, 6 एक्सिस CND डबल कॉलम वर्टिकल टर्निंग और बोरिंग मशीन, 3 एक्सिस CNC सिंगल कॉलम वर्टिकल टर्निंग एंड बोरिंग मशीन सहित जटिल उपकरणों की आपूर्ति तय समय से पहले दिसंबर 2022 में कर दी गई थी। शुक्रवार की दोपहर जब श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई तो HEC के इंजीनियरों और कर्मियों ने भी गर्व और हर्ष के साथ इस क्षण को सेलिब्रेट किया। उन्होंने वर्कशॉप के बाहर इकट्ठा होकर केक काटा और तालियां बजाई। कंपनी के गेट के पास इंजीनियरों ने चंद्रयान 3 और HEC का रॉकेट नुमा मॉडल भी बनाया था। चंद्रयान 3 की सफलता के जश्न में शामिल एक इंजीनियर सुभाष चंद्रा ने कहा कि HEC के तमाम कर्मियों का सिर आज एक बार फिर से गर्व से ऊंचा हो गया है। हमें खुशी है कि हम देश के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साझेदार हैं। वो तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के बारे में कौन सोचेगा। दरअसल HEC के पास वर्क ऑर्डर की कमी नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की कमी के चलते समय पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से कंपनी के लगातार घाटे में डूबती चली जा रही है। HEC ने भारी उद्योग मंत्रालय से 1000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए कई बार गुहार लगाई है, लेकिन मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार कारखाने को किसी तरह की मदद नहीं कर सकती। कंपनी प्रबंधन को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इंजीनियरिंग और अफसर सहित करीब 22,000 कर्मियों के साथ 1963 में शुरू हुई इस कंपनी में अब सिर्फ 3400 कर्मचारी अधिकारी बचे हैं। कर्ज और बोझ इस कदर है कि तनख्वाह देने में भी कंपनी पूरी तरह सक्षम नहीं है। HEC में पिछले 2.5 सालों से स्थायी CMD तक की नियुक्ति नहीं हुई है। कई महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण कई कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं और कई अपने घर का खर्च चलाने के लिए चाय सब्जी का ठेला लगाने जैसा काम पर मजबूर हो गए। बताइए सर, यानी आत्मनिर्भर बन गए हैं वो। जो कहा गया था ठेला लगा लो तो ठेला भी लगा रहे हैं। क्या कर बेचारे, घर चलाना है, परिवार चलाना है, लेकिन फिर भी वो तनमन से तन्मयता से काम कर रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए सरकार को कि इनको इतना बड़ा इनाम क्यों दिया जा रहा है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आपको पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।